बस्ती के अटल बिहारी प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी पस्त होगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चू चू का मुरब्बा बन चुकी है। बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए पाल ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और वहीं सपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी विकास कार्यों में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष केवल ट्वीट की राजनीति कर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा यहां पर आए हुए सभी क्षत्रिय समाज उस पर आज बांग्लादेशी, रोहिंग्या, विदेशी उस परिसंपत्तियों का लाभ ले रहे थे। उस युग का अंत हुआ, एक निश्चित युग का। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अब एक एक चुन चुन के हम घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को या हम रोहिंग्या को बाहर करेंगे और बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे। तो निश्चित तौर से आज जो बंगाल जिस समय देश की आज़ादी के पहले देश की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी थी, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, लेकिन वहाँ न बिजली है न इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस्ती में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम इस बार न्यायिक प्रक्रिया के साथ में सामाजिक सरोकारों का भी बड़ा संदेश देता हुआ नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और न्याय भवन की नई बिल्डिंग में लगी लिफ्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान जिला कारागार की महिला बंदियों के द्वारा तैयार हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। न्यायमूर्ति ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कारागार को सुधार और नई दिशा देने का माध्यम बताया। आइए तो जाइए, देख लेंगे लगाने के बाद। सर इधर मेरे पे भैया, हाथ पीछे कर लेंगे भैया। जो सुलह समझौते पर आधारित जो सिविल वाद है उनका निस्तारण होता है। जो वे आपराधिक वाद जो शमनीय है, यानी जो पीड़ित पक्ष के द्वारा जो है माफ किए जाने पर, क्षमन किए जाने पर जो है किए जाने पर जो है वो सामने आते हैं, उनका निस्तारण भी हो सकता है। जो शमनीय जो क्रिमिनल जो दांडिकवाद है, जो अभी जो कंपाउंडेबल है, उनका भी निस्तारण होता है। मुख्य रूप से इसमें फैमिली कोर्ट में जो पारिवारिक विवाद है उनका निस्तारण होता है। मोटर दुर्घटना अधिकारों में जो मामले आते हैं एक्सीडेंट क्लेम के। लखनऊ में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पल्लवी यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने विधानसभा मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज कार्यकर्ता अचानक चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े और स्टेशन परिसर में पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए तो कई प्रदर्शनकारी ट्रैक पर लेट गए, जबकि कुछ ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई और प्रदर्शन के कारण वंदे भारत ट्रेन करीब 2 घंटे लेट हो गई। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल ने पल्लवी पटेल और अन्य अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए।
3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गांव में जाकर के लोगों को बताने का काम करें कि यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार के, इस देश के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। पीलीभीत की जहानाबाद पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है जो कि प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,20,000 नशीली गोलियां और 2 लग्जरी कारें बरामद की है। पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। गीता पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड के किनारे 2 गाड़ियां दिखी, जिसमें कि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति और दूसरी गाड़ी में 1 व्यक्ति कुछ चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे और पैसों का लेन देन कर रहे थे। तो थाना प्रभारी के द्वारा जो उन गाड़ियों को जब रोका गया और उनसे पूछताछ करी गई तो जानकारी हुई कि इन गाड़ियों में 3 लोग टोटल थे, जिनका नाम है लखविंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य और ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषि कुमार। ये दोनों लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से 2 डिब्बे कार्टन लेकर आए थे। एक जो दवाई है जिसका नाम है। नोएडा पुलिस ने टूर पैकेज के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने रेंजर्स क्लब के नाम की कंपनी चलाने वाले 3 आरोपियों को सेक्टर 32 स्थित मॉल से गिरफ्तार किया। आरोपियों पर लोगों को आकर्षक टूर पैकेज का लालच देकर पैसे लेने और वादा की गई सुविधाएं न देने का आरोप है। पुलिस ने इनके कब्जे से पर्यटन मंत्रालय के फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी विजिटिंग कार्ड, नकली मोहरे, फर्जी एमओयू दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कई लोगों से ठगी की करोड़ों रुपए की बात कबूल की है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में थाना सेक्टर 24 के द्वारा 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों अभियुक्त लॉजिक्स मॉल में संचालित होने वाली एक कंपनी रेंजर्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी बना रखी थी और इस कंपनी के माध्यम से लोगों को झांसा दे करके नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घुमाने के नाम पर लोगों को पहले अपना ऑफर देते थे और जब लोग ऑफर से कन्विंस हो जाते थे, इसके पश्चात लोगों से ये लाखों रुपए ले लेते थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। देर रात को बंद पड़े मकान में 12 वर्षीय बालक का खून से लथपथ शव मिला। शव के ऊपर 2 बक्से रखे हुए थे। बालक के पिता ने अपने भतीजे पर हत्या का मुकदमा लिखाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि कुकर्म के बाद बालक की हत्या की गई है। शाम लगभग 5 बजे से लापता है, मिल नहीं रहा। उक्त सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बिस्वा पुलिस द्वारा परिजनों के साथ मिलकर उक्त बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। तलाश के लगभग 2 घंटे बाद उक्त बच्चे का शव उसके चचेरे भाई के बंद घर से बिस्तर के नीचे से बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बच्चे का गला घोंटकर और उसके बाद उसकी गर्दन पे किसी धारदार चीज से वार कर उसकी हत्या कारित की। श्रावस्ती में बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे भाई को एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक को हल्की चोटें आई है। 13 मई को ही मृतक के बहन की शादी होनी है और मौत की सूचना मिलते ही पत्नी बेहोश होकर के गिर गई। परिजनों ने उसे संभाला। घटना कनी बोझी भिनगा मार्ग पर लक्ष्मणपुर कोठी गांव स्थित ईदगाह के पास में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। चंदौली के चकिया क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर अवैध खुदाई को लेकर बड़ा बवाल हो गया। गायघाट भगड़ा गांव के अमरा बीट में जेसीबी से मिट्टी खनन की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और विरोध शुरू कर दिया।
हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि ग्रामीण वन विभाग और पुलिस के कब्जे से जेसीबी और ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वन विभाग ने कहा कि आरक्षित वन भूमि पर अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थित फैक्ट्री परिसर में हाइड्रोलिक मशीन की मरम्मत के दौरान डीजल टैंक में जोरदार धमाका हो गया और धमाके के बाद में टैंक फटने से हाइड्रोलिक ऑपरेटर उमेश सिंह की मौके पर ही जल करके मौत हो गई। मृतक बदायूं जिले के कुडरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और हादसे के बाद में निर्माण स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। काम बंद करा दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस तकनीकी खराबी और सुरक्षा मानकों में लापरवाही के एंगल से जांच कर रही है। रुकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया हेड। मिर्जापुर में यूपी पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2026 के दौरान महिला अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र का गेट तय समय से पहले करीब 1:44 पर ही बंद कर दिया गया, जिसके कारण कई महिला अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। दूर दराज से पहुंची छात्राएं गेट के बाहर ही रोती और बिलखती हुई नजर आई। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया और थोड़ी देरी होने की वजह से उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। मौके पर काफी देर तक हंगामा और नाराजगी का माहौल बना रहा। एग्जाम देने आया, कम से कम अभी और लड़कियां चली गई, 20-25 लड़कियां आई थी। 1:44 में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। 1:45 पे गेट बंद करना था, पर ये लोग गेट पहले ही बंद कर दिए। हम लोग को एंट्री भी नहीं दे रहा है। लगभग 4 साल से ये एग्जाम चल रहा है। कहाँ से आई है? गोपीगंज से आए हैं। इतनी ट्रैफिक थी सर, कहाँ से पहुँचते यहाँ से? पीजीटी सोशियोलॉजी प्रवक्ता। सर यही मांग है कि इस एग्जाम को आप निरस्त कराइए और कुछ नहीं सर। हम लोग इतने दूर दूर से आए परीक्षा दे रहे हैं और ये किया गया है। 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1:44 पे इस गेट पे आकर के खड़े हो चुके थे, गाड़ी पार्क कर रहे थे और इन्होंने गेट बंद कर दिया है। इनका कहना है कि आप 1:45 के बाद आई हैं। क्या गाड़ी मेरी चल रही तो उस पे से कूद के आ जाए? रास्ते में इतना ट्रैफिक है, रिले सेक्शन क्यों मिलता है? 45 मिनट पहले बच्चों को क्यों बुलाया जाता है? इसलिए ना कि बच्चा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लेट होता है तो वो अंदर एंट्री कर सके। पर इन्होंने कोई भी हमारे ऊपर रहमती नहीं दिखाई है। सर हम लोग यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं। सर हम लोग क्या बोलते हैं 1:43 पे वहाँ पे मतलब बगल में थे। एंट्री यहाँ पे गाड़ी आ रही थी तो हम लोग को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे ही 1:45 पे हम लोग यहाँ पे आए तो गेट इन्होंने बंद कर दिया। सर आज हम लोग का पीजीटी का पेपर था जो 2022 की वैकेंसी थी, ठीक है सर। और ये 4 साल बाद हम लोग को मौका मिला था एग्जाम देने के लिए। क्या आप लोगों को अंदर जाने का बिल्कुल मौका नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 1 सेकेंड का भी मौका नहीं दिया गया सर। बदतमीजी बहुत किया गया है। यहाँ के पुलिस लोग भी कैमरा लगा के सब वीडियो बना रहे हैं और भी लोग कहना है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम देने में। अभी एक सर आए थे, उनका ये कहना था कि तुम लोग का पेपर देने में कोई भी इंटरेस्ट। शाहजहांपुर में इश्क, शादी और ड्रामे का हाई वोल्टेज मामला सामने आया है। सहरा मऊ दक्षिणी क्षेत्र का एक युवक अपनी ही भाभी से प्रेम संबंधों को लेकर चर्चा में आ गया। युवक की शादी कहीं और तय होने के बाद घर में विवाद बढ़ गया और बताया जा रहा है कि भाभी पहले ही युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण का मुकदमा दर्ज करा चुकी थी। शादी टूटने और तनाव के बीच में युवक चांदापुर रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे चले ड्रामे के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया और हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो मैं रहते रहे, मेरा इनसे संबंध होने हुआ। शादी के लिए कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया। बच्चे कहीं दूसरी जगह से शादी कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि शादी नहीं करना है। कौन कह रहा था? मैंने ये कहा कि दूसरी शादी नहीं करना है, शादी करना है तो हमसे करना है। हाँ सही बात है। शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बीच में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के पास भाले और लोहे के सरिये थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में ही एफआईआर दर्ज की। परिवार ने पुलिस पर प्रार्थना पत्र बदलने का भी आरोप लगाया है और मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। पीड़ित पक्ष निष्पक्ष जांच में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक मर्चेंट नेवी अफसर अमेरिका के बंदरगाह से लापता हो गया है। अफसर मनीष द्विवेदी अपने 3 साथियों के साथ में बंदरगाह के पास एक मॉल में गए थे, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटे। शिपिंग कंपनी के अधिकारियों ने जब परिजनों को ये जानकारी दी, तब से घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने अब मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय सांसद और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मनीष को खोजने की गुहार लगाई है। और मैं जा रहा हूँ माल में। ये लगभग 5 बजे सुबह मेरे यहाँ के समय से आया था मैसेज। उसके बाद वो जो है कोई हमसे बात नहीं हुआ। 12:30 बजे ये अंधेरी कार्यालय से ये फोन आया हमारे उस पर संतोष कुमार द्विवेदी पर कि जो है आप कौन बोल रहे हैं। तो बताया कि मैं उनके पिता बोल रहा हूँ। तो वो जो बोले कि आपका लड़का मनीष द्विवेदी जो है 4 घंटे से ऐसे गया था यूएस, वहाँ जो है वहाँ से वो लापता है। इस सूचना पर हम लोग पूरे परिवार से परेशान हो गए और हम लोग फिर फ़ोन मिलाने लगे। फ़ोन मिलाने के बाद जो है उसका घंटी लगातार जा रहा था, रिसीव नहीं हो रहा था और लगभग 2-2:30 बजे के बाद से उसका मोबाइल एकदम बंद हो गया। तब से आज तक कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। हम लोग पूरे परिवार से परेशान हैं और वहाँ के मैनेजमेंट जो वहाँ का बम्बई अंधेरी का कार्यालय जहाँ से फ़ोन आया था, उनके यहाँ बार बार हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि जो उनके साथ में गए थे उनका कम से कम हमको नंबर दे दीजिए, बात कराइए। न कोई बात करा रहे हैं, न कोई